किसी भी बंदी को पटाने के लिए 3 मास्टर स्टेप्स जो कि जरूरी होते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये 3 स्टेप्स आप किसी भी बंदी के साथ करोगे भाई 90% वो बंदी सेट हो ही जाएगी, अपने बंदे को छोड़ के आपसे सेट हो जाएगी, इस चीज की मैं गारंटी ले रहा हूं। बस ये तीनों स्टेप्स आपको ढंग से सुनने हैं, साइकोलॉजी लगानी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा, कोई भी यहाँ पर हवा हवाई बातें नहीं होंगी, समझ जाओगे, अप्लाई कर लोगे, काम बन जाएगा और गर्लफ्रेंड आपकी बन जाएगी और सेक्स जो आप चाहते हो आपको मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले का नाम है हिट एंड रन टेक्निक, हिट एंड रन फॉर्मूला। इसका मतलब क्या होता है कि आपको पहले हिट करना है और फिर कल्टी को लेना है, निकल लेना है। तो अभी मैं इंदौरी इश्क देख रहा था, वेब सीरीज है, अगर आपने देखी अच्छी बात है, नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ये तीनों बीच में एक कुछ एपिसोड्स आते हैं, लास्ट थर्ड लास्ट या सेकंड लास्ट होता है, उसमें वो बंदे ये तीनों टेक्निक्स बता रहा होता है कि लड़की पटाने के 3 स्टेप्स होते हैं। हालांकि उसको मैं कॉपी नहीं करने वाला, लेकिन मैं अपने तरीके से आपको समझाऊंगा। इन तीनों स्टेप्स की हेडिंग स्टोरी कर ली है मैंने, ठीक है, तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो कौन से 3 हेडिंग्स बताई गई थी उसमें, कौन से 3 स्टेप्स बताए थे? अटैचमेंट, डिटैचमेंट और कमिटमेंट। किसी बंदी को पटाने के लिए सबसे पहले अटैचमेंट दिखाओ, फिर डिटैचमेंट दिखाओ और फिर कमिटमेंट दिखाओ, बंदी सेट है ब्रो। अब ये इतना ही आसान होता तो सेट कर लेते, इतना आसान नहीं है ना, समझना आसान है ना, करना बड़ा मुश्किल है ना। तो भाई पहले समझो उसके बाद करना। सबसे पहला स्टेप होता है अटैचमेंट। किसी भी बंदी को पटाने के लिए सबसे पहले आपको अटैच करना पड़ेगा बंदी को अपनी लाइफ में, अपने साथ। और किसी को आप तभी अटैच कर सकते हो जब आप खुद अटैच होते हो सामने वाले से, क्योंकि जो अटैचमेंट होती है ना वो सबकॉन्शियस माइंड से आती है। जो अटैचमेंट होती है वो अंदर से आती है, वो दिल से आती है, वो कभी दिखा के नहीं आती। इंसान आज के दुनिया में इतना तो चालाक हो ही चुका है जिसको ये चीजें समझ में आ जाती है कि कौन उसको चूतिया बना रहा है और कौन सच में उससे मोहब्बत कर रहा है। तो सिंपल सी चीज है भाई, अगर किसी को सच में चूतिया बनाना भी है ना तो आपको पहले चूतिया बनते हुए अपने आप को दिखाना पड़ेगा। अगर आपको किसी से मोहब्बत करवानी है तो पहले आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं सच में तुमसे मोहब्बत कर रहा हूं। तो ये चीजें दिखानी पड़ेंगी आपको। बहुत अच्छी एक्टिंग या तो आती हो और नहीं आती तो यार मोहब्बत में थोड़ा फंस जाना, ऐसी चूतिया बना पाओगे। अगर जब तक नहीं बनोगे तब तक नहीं बना पाओगे। तो अटैचमेंट का मतलब क्या है कि पहले आपको लड़की को अपने से बात करने की आदत लगवानी पड़ेगी। अब आदत किसी भी तरीके से लग सकती है। हो सकता है कि आप रोज अपने दिन के बारे में, पूरे दिन में आपके साथ क्या हुआ, वो चीज रोज उससे कॉल पे डिस्कस करते हो। मैं कॉल की बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि चैट्स पे ज्यादा अटैच आप नहीं कर सकते। चैट्स को मारो गोली भाई, कॉल्स का जमाना आ चुका है। जो बंदी कॉल पे बात नहीं करी उसको बोलो निकल यहां से, कॉल से बात करना शुरू करो, कॉन्फिडेंस लेकर आओ। इंट्रोवर्ट गया एसएससी करवाने, जो बनना है बनो, मुझे नहीं पता, टर्म्स में कुछ नहीं रखा भाई। कॉन्फिडेंस लेकर आओ, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी इंप्रूव करो थोड़ी सी और कॉल से बात करना शुरू करो। चैट्स पे कर जाएगा बहुत तगड़े लेवल का। तो आप जब उससे कॉल्स पे बात कर रहे हो तो आपको उससे इंटरेस्टिंग बातें करनी है। मुझे पता है बहुत कहना बड़ा आसान है, इंटरेस्टिंग बातें करो, वो करो, बात करो, तो टॉपिक्स ही नहीं आ रहे होते, लेकिन ये चीज़ आपको करनी है भाई। मैं आपको स्टेप्स बता सकता हूँ, अब उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स उसके अंदर घुस जाएंगे तो भाई 100 वीडियो बन जाएगी इसी टॉपिक के अंदर। तो ध्यान से समझो, आपको अटैच करने के लिए उससे कॉल पे बात करनी है, या अगर आप चैट पे भी कर रहे हो तो कर लो यार, अगर आप को रियल लाइफ में भी करनी है तो भी कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है। पर आपको अटैचमेंट करनी है। उसको अपने पूरे दिन का हाल बता सकते हो, उसको एंगेज कर सकते हो दिन पर दिन। अगर कोई भी बंदी आपको अपने पूरे दिन का हाल बताती है कि आज मेरे साथ ये हुआ, मेरे पीछे वो बंदा लगा था, उसने मुझे प्रपोज किया बट आई रिजेक्टेड हिम। दूसरी बार बताती है दूसरे दिन कि यू नो व्हाट, उसने वापस से ट्राई किया, इस बार पता मैंने ये किया, उसके बाद मैंने उसको लुक्स दिए, उसके बाद मैंने उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। फिर तीसरे दिन बताती है। ऐसे वो 10-15 दिन लग जाते हैं, वो बताती रहती है कि आज मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। जब वो 16th डे आपको नहीं बताएगी ना, आपकी लंका लग जाएगी, आपको मिसिंग फील होगा, क्योंकि इंसान ऐसे ही काम करता है, इंसान आदतों का पुतला होता है। तो आपको उसको आदत लगवानी है किसी भी चीज़ की। या तो आप पूरे दिन का हाल उससे पूछो कि उसके पूरे दिन में क्या हो रहा है, या आप अपने पूरे दिन का हाल उसको बताओ। और एक और चीज़ याद रखना कि कॉल्स पे जब आप बात कर रहे हो या मिलके अगर कहीं बात करो तो एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए जिस पे आप बात करो, ऐसे नहीं कभी भी बात कर रहे हो, समझ रहे हो ना। तो एक पर्टिकुलर टाइम की अगर आप आदत लगाओगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। और जब आप सच में 16th डे उससे बात नहीं करोगे तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उसको आपकी याद आएगी, और बहुत भयंकर लेवल पे याद आएगी दोस्त, बहुत भयंकर लेवल पे याद आएगी। तो एक टाइम डिसाइड कर लो कि आज से 9 बजे तक बात करूंगा, शाम को 7 बजे बात करूंगा, रात को 12 बजे बात करूंगा। 12 की बात करो तो फिर तो मजे ही आ जाएंगे भाई। वहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड कतई एक्टिव होता है और कतई अंदर तक घुस जाओगे, कतई उसको आदत लगवा दोगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा दोस्त, आपको अच्छी अच्छी बातें करनी पड़ेंगी। उससे अच्छी अच्छी बातें करोगे और रोज उसको अपनी आदत लगवाओगे, उसको अच्छे अच्छे प्रोमिस करोगे कि नो व्हाट, मुझे लगता है कि मैं अपनी जो मेरी गर्लफ्रेंड होगी ना उसके साथ मैं ये करूँगा, उसके साथ मैं वो करूँगा। अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे एक्सेंट में, अच्छे अच्छे वॉइस में। कहना बड़ा आसान है, करना मुश्किल है मुझे मालूम है, लेकिन करना पड़ेगा मेरी जान, ऐसे नहीं होगा। तो अटैचमेंट कर लिया आपने, अच्छी खासी लड़की को आदत लग चुकी है, लगनी जरूरी है, क्योंकि अगर आदत नहीं लग रही तो दूसरे स्टेप फॉलो मत करना, कट जाएगा। तो पहले आदत लगवा चुके हो, अब दूसरा आना है डिटैचमेंट। अब डिटैचमेंट में क्या होता है कि आपको भाग लेना है,
कल्टी मार लेना है, उससे सारे तरीके से जो भी कॉन्टैक्ट्स है वो तोड़ लेने हैं, आपको उसको इग्नोर करना शुरू कर देना है। देखो ये बहुत रिस्की चीज़ है, अपने दम पे करना, मार्केट रिस्क इन्वॉल्व है इसमें, रिटर्न बहुत तगड़ा है, रिस्क भी उतना ही तगड़ा है। तो इस स्टेप को फॉलो करने के बाद हो सकता है अगर आप हैंडल ना कर पाओ तो लड़की सच में आपसे बात करना बंद कर दे, क्योंकि होगा क्या, लड़की आप पे ही भांडा फोड़ देगी कि तू तो मुझे इग्नोर कर रहा था, तू तो मुझे बात नहीं कर रहा था, हाँ तूने तो मेरे मैसेजेस को रिप्लाई करना ही बंद कर दिया, तो ठीक है ना, तेरे को नहीं बात करनी तो मत बात कर। आप बोलोगे प्लीज यार, सॉरी यार, आई डिडंट मीन दैट यार, आई डिडंट नो कि ऐसा हो जाएगा, बट सॉरी यार, और सॉरी यार के चक्कर में फिर बंदी आपकी चूतिया बनाएगी बहुत तगड़े तरीके से। लेकिन अगर आप रिस्क लेने के तैयार हो, आप बोलोगे चलो बाबा टेक केयर, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो चीज़ से कैसे बचना है वो मैं समझाने वाला हूँ, समझो। तो जब आप लड़की को आदत लगवा चुके हो अपनी, तो आपको उससे सारे तरीके से कॉन्टैक्ट्स तोड़ लेने हैं, उसके मैसेज को सीन मत करना, ऑनलाइन भी जितना हो सकता है कम आना या मत आना। आपको ऐसा दिखाना है कि आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, प्रो नहीं बनना, एटीट्यूड नहीं दिखाना, उसको ये दिखाओ कि आप किसी काम में एंगेज्ड हो, और ये हम बाद में बहाना यूज़ करेंगे। तो उससे आपको बात नहीं करनी है, जिस टाइम पे आप बात करते हो उस टाइम पे बात नहीं करनी है। आप जब उससे रेगुलर कर कहीं मिलते हो तो उसको देखना है, लेकिन देखना भी नहीं है, इग्नोर भी नहीं करना ढंग तरीके से, लेकिन देखना भी नहीं है, कन्फ्यूजन स्टेट आपको लेकर आनी है कि आप बात नहीं भी कर रहे हो। और ये चीज़ ज़्यादा तब हिट करेगी जब लड़की सोचेगी यार कोई बात भी नहीं हुई, ऐसी क्या बात हो गई। लड़की अपने मन में 10 बहाने बना रही होगी कि ऐसी क्या बात हो गई कि ये बात नहीं कर रहा। और ये जो ये लॉजिक है ना कि बात क्यों नहीं कर रही, कब आएगा, जब सच में उसको आपसे बात करने में मजा आएगा। अगर किसी बंदी को आपसे बात करने में मजा नहीं आ रहा और आप उससे बात करना छोड़ रहे हो, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा दोस्त, घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, किसी और के साथ चिपट जाएगी। आप बोलोगे लव जेम्स की ट्रिक्स बेकार है, तो इसलिए बता रहा हूँ अपने दम पे करना। अगर आपके पास नहीं है दम इंगेज करने का तो मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्त, कर लोगे तो ये स्टेप्स फॉलो कर लेना, ठीक है। अच्छा, जब आप उससे सारे तरीके से कॉन्टैक्ट तोड़ रहे हो, 2 से 3 दिन या 4 दिन जो भी हो सकता है, जब वापस से वो आपसे बात करना शुरू करे तो आपको बिल्कुल भोला बन जाना है। आपको अपनी कोई भी मजबूरी एक्सर्जी बता देनी है कि हो सकता है कि आपके नानी की डेथ हो गई हो, आपके फैमिली में किसी की डेथ हो गई हो, बात नहीं कर पाए हो, कब बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो, या कुछ भी एक्सर्जी बहाना कुछ भी बताओ, मुझे मतलब नहीं है दोस्त। लड़की बोलेगी यू कुड इवन लाइक इन्फॉर्म मी बट यू डिडंट डू, उसको बकने दो, उसको बोलो कि यार मुझे नहीं पता था ये है, अगर तुम मेरी प्रॉब्लम समझ सकती हो तो यही है यार, आई डोंट नो। धीरे धीरे उससे कटना शुरू हो जाओ, धीरे धीरे अचानक से कटना शुरू हो जाओ। अब धीरे धीरे जो कट रहे हो ना, लड़की को चीज़ हर्ट करेगी कि तुम क्यों दूर जा रहे हो मुझसे। अब वो उसको तभी ये दुख होगा जब आप उसकी लाइफ में थे तो आप उसको अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे थे, तो अब जब आप कटोगे तो लड़की को प्रॉब्लम होगी। तो यहीं पर आपको अपना काम कर देना है। अब आपको हो सकता है आपको भी याद है उसे बात करने का मन करे, क्योंकि इंसान आप भी हो। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, किसी और बंदी को पकड़ लो, उससे बात करना शुरू करो। ऑब्वियसली बात है म्यूचुअल नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है उसको नहीं पता चलना चाहिए कि आप किसी और बंदी से बात कर रहे हो। आप कोई और काम पकड़ लो, ढंग का काम कर लो यार। लड़की में कुछ नहीं रखा, कुछ और ढंग का काम कर लो, सो दैट कि अगर बंदी नहीं भी पट रही है तो आप कुछ और ढंग का अपने वैल्यूएबल एक टाइम लगाया है कहीं पे। तो ये जब डिटैचमेंट फॉलो कर लो तब आपको और आना है थर्ड, कमिटमेंट पे। एक्चुअल में कमिटमेंट वो स्टेप है जहां पर आप उससे बात कर रहे होगे, जब वो आपसे कांटेक्ट करेगी, जब आप सच में ऑनलाइन आओगे उससे बात करोगे। आपको पूरी तरीके से भोला बन जाना है, आपको दिखाना कि आपकी गलती थी नहीं, आप सच में कहीं पे बिजी थे। उसके बाद मानना ना मानना बंदी की है, बंदी का मन है, माने तो ठीक, ना माने तो निकल चल। और ये सच में आपको ये एटीट्यूड लाना पड़ेगा कि निकल चल, निकल, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत वीडियोस में बोल चुका हूँ कि शायद एक बार ऐसी बंदी होगी जो चली जाएगी, लेकिन उसके बाद जो आप बन के निकलोगे ना भाई, ऐसे प्रो खिलाड़ी बन के निकलोगे कि अब आपको नेक्स्ट टाइम कॉन्फिडेंस होगा कि अब तो तू नहीं जाने वाली, अब नहीं जानेगी तू। वो सच में नहीं जाएगी ब्रो। वो कॉन्फिडेंस चाहिए, वो ठोक के चाहिए कि अब मैं नहीं लूंगा। होता है ना कि हम चल रहे हैं भाई, मैंने लगाया, तूने बोला कितने का, 1200 का, मैं बोल रहा हूँ भाई मैं 700 दूंगा, 700 दूंगा, बस देना है तो दे, मैं जा रहा हूँ। और सच में निकल जाओ, भाड़ में जा, मैं रेडी हूं किसी और दुकान पे वही जो 1200 की चीज थी वो 1000 में लेने को। शायद वो 1000 में दे भी देता, शायद वो 950 की दे देता, लेकिन उससे नहीं लूंगा मैं। अब कहीं और जाके दुकान पे ले लो। जो ये एटीट्यूड है ना, ये आपको बाद में काम देता है। एक बार झुक जाओगे, बार बार झुक के आपकी लेगी दुनिया। एक बार मत झुको, बस एक दिन है जब भी आपको कोई काम करना और आपका मन नहीं कर रहा वो काम करने का, बस वो एक ही दिन है, वो बस एक ही बार है। अगर आपको लगता है ना कि आज आपको कोई काम करना है, आप टाल रहे हो, अभी खड़े हो अभी काम कर दो, अभी खड़े हो अभी काम कर दो। बस आज का ही दिन है जो आपकी पूरी जिंदगी चेंज करेगा, आज ही है और अभी है। उठ के काम कर दोगे भाई, नेक्स्ट टाइम को थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। बस वो एक क्लिक होता है, बस वो एक दिन होता है, बस वो एक इग्नोर करने वाला पॉइंट होता है, बस वो एक होता है आर पार, कि आर पार काम है। रुकना है तो रुक भाई, देख ऐसी ऐसी मेरी मजबूरी थी, नानी की डेथ हो गई, मानना है तो मान, नहीं मानना तो चल, चलती बन। और हो सकता है बंदी चली भी जाए, हो सकता है मुझे गाली दो कि साला लव जेम्स चूतिया बना दिया भाई अर्पित ने, तो वो तो कह गया, उसके तो घर का तो कुछ गया नहीं, वो तो लगा होगा सेक्स कॉल करने में, मेरी तो लग गई ना, वो तो लगा होगा ओयो में बंद होगा,
मेरी तो लग गई ना, लगने दो यार, ठीक है ना, एक बार ही लगेगी ना, दूसरी बार नहीं लगेगी ना, एक्सपीरियंस आ चुका होगा ना। तो अब कमिटमेंट वाले में वैसे तो ये नेगेटिव मैंने बता दिया कि वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में क्या होगा, लेकिन होगा क्या एक्चुअल में कि जब आप ये चीज़ दिखाओगे ना, आप कुछ भी बहाना जब मारोगे तो लड़की को ये चीज़ फील होगी कि यार आप कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उसकी लाइफ में, आप कितना ज़्यादा वैल्यू रखते हो। जब आप अब उसकी लाइफ में वापस आओगे ना तो लड़की आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी, लड़की आपसे फ्लर्ट करेगी, लड़की आपसे रोमांटिक बातें करेगी, बिकॉज शी नोज कि आप कितना ज़्यादा वैल्यू रखते हो उसकी लाइफ में। अब आपको धीरे धीरे गेम खेलना है, अब आपको उसको ज़्यादा भाव नहीं देना है, माइंड यू, हल्का हल्का भाव देना है, हल्का हल्का भाव देना है। याद रखना, अचानक से सारा भाव देना शुरू कर दो कि लड़की समझ जाएगी भाई ये चूतिया काट रहा है। हल्का हल्का भाव दो, हल्का हल्का भाव दो, लड़की आपको देगी ही देगी ज़्यादा भाव, क्योंकि लड़की को पता है कि आप ज़रूरी हो उसकी लाइफ में। लड़की की गरज है भाई, ये दुनिया गरज पे चलती है, जिसका काम है वो बात करता है, जिसका काम नहीं वो निकलता बनता है। लड़की को अच्छा एक्सपीरियंस दोगे, लड़की आपसे अच्छा एक्सपीरियंस ले रही है, उसको मजा आ रहा है आपसे बात करने में, आपसे बात करेगी। आप उसको कुछ नहीं दे पा रहे हो, लड़की घंटा आपको कुछ भी नहीं देगी। समझदार को इशारा काफ़ी है। लड़की अपने सेक्स की कीमत लगाती है मज़े से। आपको सेक्स का मज़ा चाहिए, लड़की को सेक्स का मज़ा भी चाहिए, लेकिन उससे पहले और मज़े चाहिए। उसकी लाइफ हैपनिंग कर दो, उसको खुशी दो उसकी ज़िंदगी में, बस। सेक्स की ये कीमत है, सेक्स बिकता है। ले सकते हो तो बातें पेल के ले लो, पैसे दिखा के ले लो, लुक्स दिखा के ले लो, बस सेक्स की ये कीमत है। जो नहीं ले पाते वो 10 ज्ञान पे लेंगे। लड़कियां तो ये देखती हैं, लड़कियां तो वो देखती हैं, तो लड़कियां जो देखती हैं वो करो ना भाई। तुम्हें लगता है लड़कियों को लुक्स वाले लड़के पसंद है तो अच्छा अपीयरेंस रखो। भगवान ने जैसा उल्टा सीधा बनाया भाई, तुम खुद तो कर लो। तुम जैसे अपने बेस्ट दिख सकते हो वैसे दिखते हो क्या? नहीं दिख रहे ना भाई। तो बातें पेलना बहुत आसान है, बहाने मारना बड़ा आसान है। काश मेरे बाप पे भी तब पैसा होता तो मैं भी, अरे बाप पे नहीं है ना, होता तो होता ना, नहीं है ना, तो अब बताना अब क्या कर सकता है। उसका तू नहीं देखेगा ना, उसका तू सिनेरियो नहीं देखेगा, उसका एग्जांपल नहीं लेगा जिसके बाप पे पैसा नहीं था लेकिन उठ गया। उसमें तो मेहनत करनी पड़ जाएगी ना। तो हम बहाने 10 पेल देंगे, मेरे पे 10 इल्जाम लगा दोगे, तू ये बताता वो दादा कुछ भी नहीं होता भाई। मेहनत करोगे, इस पे करोगे, काम करोगे तो मजा आ जाएगा। और मैं सच बता रहा हूँ, जो मैं चीज़ें आपके साथ डिस्कस करता हूँ ना, इस चीज़ को अगर आप किसी भी अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ पे लगाओगे ना, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लोगे भाई। एक्चुअल में लड़की पटाना पैसे कमाने जैसा होता है। लड़की पटाने में जो मेहनत लगती है पैसे कमाने में मेहनत लगती है। लड़की पटाने के लिए जो चीज़ें दिखानी पड़ती है वही चीज़ें आपको बिजनेस करने में लगानी पड़ती है। जॉब की मैं बात नहीं कर रहा दोस्त, जॉब के लिए मुझे नहीं पता, जॉब के लिए अच्छी खासी थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कर लो, वो टांग घिसाई कर लो, बस यही चलता है। नहीं वे किससे मेरा मतलब नहीं है, लेकिन बस यही सारी चीज़ें थी। अगेन डिस्क्लेमर, रिस्की है, रिस्क ले सकते हो, कर लेना। एक बार रिस्क लोगे, रिस्क भाई इसका जो रिवॉर्ड है बहुत तगड़ा मिलेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कतई हैवी मिलता है। तो अगर थोड़ी वीडियो समझ में आई तो भाई कमेंट बॉक्स में बताना कि कुछ समझ में आया है, पल्ले पड़ा है। कमेंट बॉक्स में लिखो RISK के रिस्क, पल्ले पड़ा है, दिमाग में कुछ घुसा है भाई। और थोड़ा वीडियो को लाइक कर देना यार। इतनी देर तक मतलब 12 मिनट तक लगातार बोलते भी भाई थोड़ी थकान हो जाती है, तो उसका थोड़ा सा रिजल्ट तो आप दे सकते हो। थोड़ा वीडियो को लाइक कर ही सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत सच में धन्यवाद।